ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंत षडतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः नमः नमः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवराज इंद्र ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुर्णी सेनाओं को खेल खेल में अन्याय से ही जीतकर त्रिलोक की राजलक्ष्मी का उपभोग किया, आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बतलाइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब देवताओं ने विश्व रूप को पुरोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रसन्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण कवच का उपदेश किया। तुम एकाग्रचित्त होकर उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, देवराज इंद्र, भाई का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथों में कुश की पवित्री धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत और कुछ ना बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंगन्यास तथा अंगशात का न्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का कर्मक्ष पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष तल, मुख और सिर से न्यास करें अथवा प्रोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। तदनंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस ददंशर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की 8 उंगलियां और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों से न्यास करें। फिर ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में, शा का भौं के बीच में, रा का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में और ना का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदनंतर ओम मास्त्राय फट कहकर दिगंत करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इस देव भगवान का ध्यान करें और अपने को भी तदरूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और तप स्वरूप इस कवच का पाठ करें। भगवान श्री हरि गरुण जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अड़मा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब और से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री विक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठी थी और गर्भवती दैत्यपतियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी डाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराहा भगवान मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों पर लक्ष्मण जी सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अपचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से
योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विधनों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देवर्षि नारद सेवा प्रथा से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धनवंतरी कुप्थयस से जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक दंतों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से, बलराम जी मनुष्य कृष्ण कष्टों से और सिंहसेन जी क्रोधवश नामक सर्पों के गढ़ों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण देवयान व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बाहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तिच्छड़ शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्य के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्री वत्सल श्री हरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन, सूर्यदेव से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में कालमूर्ति भगवान विशेषर मेरी रक्षा करें। सुदर्शन आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलय कालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं, जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेनाओं को शीघ्र से शीघ्र जला दीजिए। कोमादी की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां स्पर्श वज्र के समान आशा है। आप भगवान अजीत की प्रिय है, मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं। इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए। तुधान पर्वत, प्रेत, मृतका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयान वने प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तिच्छड़ है, आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्रकार मंडल है, आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। शूर आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो, जो जो हमारे तेरे मंगल के विरोधी हैं, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। ब्रज, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध और शेष पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिया, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाए। जितना भी कारक व कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाए। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों भेदों से रहित है, फिर भी वे अपनी माया शक्ति द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब रूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्ठास से सब लोगों को भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस्त कर लेते हैं, वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और हमारी रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे, रक्षा करे। वो भगवान सब और
वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा नीचे ऊपर बाहर भीतर सब और मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। देवराज इंद्र, हे जीव, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने आप को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैरों से छू देता है, वह तत्काल समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णव विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाल आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे जीव, प्राचीन काल की बात है, एक कोस की गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारण से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठ कर निकले। वहां आते ही वे नीचे की और सिर के विमान से आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्होंने वक्लीय मुनियों को बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियां ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और स्नान करके अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जीव परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। जीव परीक्षित, सत्कृत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णव विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक के राज लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हरि हर शरणम, हरि हर शरणम, हरि हर शरणम। ओम हरि शरणम, ओम हरि शरणम, ओम हरि शरणम। ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु, जगत गुरु। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। हृदय नमः, हृदय नमः, हृदय नमः। श्री हरिहर शरणम, ओम श्री हरिहर शरणम, ओम श्री हरिहर शरणम। जय हो, जय हो। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। साधु 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 साधु, यही भागवत धर्म है। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री बद्रिका आश्रम से, जो बद्रिका आश्रम आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, आज इस कलयुग में श्री कृष्ण भगवान बद्रिका आश्रम में ही उपस्थित है। ये बद्रिका आश्रम स्थूल रूप से बद्रीनाथ, बद्री धाम है, उससे ऊपर है, जहां से स्वर्ग का रास्ता है, और सूक्ष्म रूप से समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है। जो समस्त जीवों के हृदय में आत्मा विराजमान है, उस आत्मा के भीतर परमात्मा का बद्रिका आश्रम है और उस आश्रम में परमात्मा विराजमान है। बद्रिका आश्रम धाम से मैं बद्री विशाल ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री ब्रह्म तत्व, ब्रह्मनिष्ठ साधु संत महात्मा आपको ब्रह्म ज्ञान का, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन के ज्ञान का, मोक्ष मुक्ति के ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। इस उपदेश को बार बार सुने,
हृदय में धारण करें और अपने आप को इस कवच से समस्त जीव सुरक्षित कर ले। इस कवच का गायन, मनन, चिंतन, श्रवण, कीर्तन नित्य प्रति करें, नित्य प्रति करें। ये कवच समस्त अभिलाषाओं को, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और मोक्ष मुक्ति की ओर ले जाने वाला है। ये दिव्य कवच है, ये ब्रह्म कवच है, ये ब्रह्म विद्या कवच है, ये श्री नारायण कवच है। ओम भू ओम भ ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ। सत को जानिए, ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़िए। मैं ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री बद्रिका आश्रम से जो मोक्ष और मुक्ति का ध्यान है, ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंशतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नमः नमः नमः।